Welcome back students, our next science class. So student, in last class we discussed about the thermometers. Okay, now today we'll doing our next topic, transfer of heat. You know that heat is a kind of energy which flow from hotter object to colder objects. आप सभी अच्छे से जानते हैं जो हीट होती है एक एनर्जी होती है जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है. इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल स्टडी द वेज हीट गेट ट्रांसफर्ड. इस चैप्टर के अंदर आपने यही पढ़ा है और यही पढ़ेंगे कि द हीट होती है वो किस प्रकार ट्रांसफर होती है. सो फर्स्ट इज कंडक्शन. सो देखिए फर्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं चालन. जस्ट इमेजिन दैट यू आर प्लेइंग अ गेम. आप इमेजिन करिए आप एक गेम खेल रहे हैं, पासिंग द पार्सल. You do not move from your parcel, but the parcel is passed on to your friends. You do not move from. देखिए आप जो होते हैं वो पार्सल वो देखिए यू डू नॉट मूव फ्रॉम, आप आपकी जगह से नहीं हिल रहे हैं, उसके बाद भी आपका पार्सल आपकी फ्रेंड तक पास हो गया है. इन द सेम मैनर, इसी प्रकार हीट एनर्जी इज पास्ड और ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड ऑफ अ सॉलिड टू द अदर. इसी प्रकार जो हीट एनर्जी रहती है वो भी पास होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है वन एंड एक जगह से सॉलिड में और दूसरी जगह. ओके, सो देखिए इन सॉलिड, जो सॉलिड होते हैं द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्लोजली रहते हैं, पैक टाइप के होते हैं, कंजस्टेड होते हैं. हीट एनर्जी इंक्रीज द वाइब्रेशन, तो जो हीट एनर्जी होती है उनमें वाइब्रेशन इंक्रीज करती है. द मॉलिक्यूल्स एट द एंड ऑफ द रॉड विच इज कॉन्टेक्ट विद द फ्लेम. तो देखिए जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो रोड के एंड तक एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं विद द फ्लेम तक. दिस मॉलिक्यूल्स बम्प इनटू देयर नेबर मॉलिक्यूल्स एंड पास द वाइब्रेशन टू देम. तो देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बम्प करते हैं, धक्का देते हैं अपने पड़ोस वाले मॉलिक्यूल्स को, एंड द पास द वाइब्रेशन, जिससे क्या होता है वाइब्रेशन के थ्रू पास के वाइब्रेशन जो होता है उनमें उसके थ्रू वो एक दूसरे को धक्का देते हैं. In this manner, the heat energy is passed from one molecule to the other molecule without the molecule changing. इसी प्रकार जो heat energy रहती है वो एक तरह से दूसरे molecules में pass होती रहती है without किसी changing molecules के. Their position, this process of transfer of heat is in solid is called conduction. इसी प्रोसेस को जो सॉलिड में ये प्रोसेस चलती रहती है, ट्रांसफर की जो चेंजेस होती रहती है, इसे बोलते हैं कंडक्शन. तो आगे आप लोगों को समझ में. अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्वेक्शन. कॉन्वेक्शन को हिंदी में बोलते हैं संवहन. दिस हैपन्स बिकॉज वाटर इज द बॉटम लेयर नियर द फ्लेम गेट्स हीटेड अप एंड हॉट वाटर इज लाइटर. तो देखिए क्या हुआ, वाटर एट द बॉटम लेयर, पानी की जो ऊपर वाली लेयर रहती है, नियर द फ्लेम मतलब जो फ्लेम के जस्ट पास रहती है, गेट्स हीटेड अप, हीटेड होना स्टार्ट होती है, एंड एज हॉट वाटर इज लाइटर, और जो हॉट वाटर रहता है वो कैसा होता है, हल्का हो जाता है. इस राइजेस अप, तो वो ऊपर उठने लगता है. कोल्ड वाटर बीइंग हैवियर सिंक्स टू द बॉटम, और जो कोल्ड वाटर रहता है वो कैसा होने लगता है, सिंक्स होने लगता है, ऊपर की तरफ सिकुड़ने लगता है. गेट्स हीटेड एंड राइजेस अप, तो वो क्या होता है, जो पानी होता है, जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और गर्म होने लगता है. दिस प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव विद द हीट एनर्जी, तो इसमें क्या होता है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें जो मूव करने लगते हैं हीट एनर्जी में, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक जगह से दूसरी जगह, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन मीन्स संवहन बोलते हैं. The process of heat transfer in glass is also through convection. और the process of heat transfer, इसी प्रकार जो गैसेस ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह वो कन्वेक्शन के थ्रू ही होती है. आ गया समझ में. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विकिरण. इन द अबोव टू केसेस, आपने ये दो केसेस देखे. यू स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टेक्ट विच ईच अदर. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं, जो हीट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं जब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं. हीट कैन ऑल्सो गेट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम, और जो हीट होती है वो भी ट्रांसफर होती रहती है विदाउट एनी मीडियम, किसी भी माध्यम से. द ट्रांसफर ऑफ हीट विच ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन. और देखिए जो हीट होती है जो ट्रांसफर होती है विच ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ, किसी भी माध्यम के बिना ट्रांसफर होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन बोलते हैं. हीट कैन ट्रेवल थ्रू अ मीडियम एज वेल एज वैक्यूम, और जो हीट होती है केवल कहाँ ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम
तो देखिए जो रेडिएशन होता है केवल वैक्यूम जगह पे होता है, जैसे जो हमने पढ़ा था कंडक्शन और हमने पढ़ा था कॉन्वेक्शन, ये वैक्यूम में नहीं घूम सकते, ये मॉलिक्यूल्स में घूमते मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये फ्री होते हैं, ये कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं बिना किसी माध्यम के। हीट ऑफ द सनलाइट इज ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। तो जो सनलाइट आप लोग जानते हो, सनलाइट की जो रेज रहती है वो भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है, किसी भी कोने में किसी भी होल में ट्रांसफर हो जाती है, तो इनका कोई मीडियम नहीं रहता है ट्रांसफर होने का। सो आगे आप लोगों को रेडिएशन समझ में। सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुचालक एंड कुचालक। सुचालक मीन्स कंडक्टर्स, कुचालक मीन्स इंसुलेटर्स। टेक अ कप ऑफ हॉट टी एंड पुट अ स्टील स्पून इन इट। आपको क्या करना है, एक गर्म कप चाय लेना है, उसमें एक स्टील की स्पून पुट करना है, रखना है। टच द स्पून आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट बाद आप उस स्पून को टच करिए। द स्पून बिकम अ हॉट। तो वो स्पून क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। डू द सेम एक्टिविटी विद अ स्टिक और वुडन और प्लास्टिक स्पून। उसी प्रकार यही सेम एक्टिविटी आप वुडन स्केल मीन्स लकड़ी की स्टिक और प्लास्टिक की स्पून में करिए। द वुडन और प्लास्टिक स्पून डज नॉट बिकम हॉट। तो जो प्लास्टिक की और लकड़ी की स्पून है वो गर्म नहीं होगी। सम सब्सटेंस लाइक मेटल्स कंडक्ट हीट इजीली। कुछ कुछ सब्सटेंस जैसे मेटल्स कंडक्ट इजीली हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। सच सब्सटेंसेस और कॉल्ड कंडक्टर्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर्स या सुचालक बोलते हैं। Substances like plastic, wood, clay, etc. do not conduct heat and are called insulators. और कुछ सब्सटेंस जैसे प्लास्टिक, वुड मीन्स लकड़ी, क्ले मीन्स मिट्टी, ये इनमें हीट कंडक्ट नहीं होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स या कुचालक कहते हैं। We use good conductors of heat for making cooking vessels and bad conductors like bakelite। देखिए हम खाना बनाने के लिए अच्छे कंडक्टर्स का यूज करते हैं, वेसल्स का यूज करते हैं, और कुछ कुछ बेड कंडक्टर जैसे बेकेलाइट, प्लास्टिक टू मेक द हैंडल ऑफ सच वेसल्स। तो उन वेसल्स के जो प्लास्टिक के जो हैंडल होते हैं वो बेड कंडक्टर्स के बने होते हैं, ताकि उनमें हीट फ्लो ना हो, और जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनमें हीट फ्लो हो जाए। आर एयर एंड वाटर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो क्या जो हवा और पानी होती है हीट की गुड कंडक्टर्स होती है, लेट्स फाइंड आउट। तो पता लगाएं। सो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करना है, टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ एयर एंड वाटर। हमें एयर एंड वाटर में कंडक्टिविटी टेस्ट करना है। हाफ फिल अ टेस्ट ट्यूब विथ वाटर। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसे हाफ फिल करना है, आधी भरना है। ड्रॉप अ पीस ऑफ वैक्स रैपर इन अ वायर मेश इन इट। तो देखिए फिर आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ड्रॉप अ पीस ऑफ वैक्स। इसमें वैक्स मीन्स होता है मोम, मोम के कुछ पीस उसमें डालना है, एंड वायर मेश इट, और क्या करना है, वायर मेश करना है। दिस वैक्स विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो जो क्या होगा, दिस वैक्स पीस जो मोम के टुकड़े हैं विल सिंक टू द बॉटम, जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम पे आ जाएंगे। बाय होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब इन अ टाइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से होल्ड करना है। हीट द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज सो इन फिगर। जैसे आपको यहाँ फिगर ए में दिखाया गया, उसके अपर पार्ट को अच्छे से पकड़ना है। Wax will not melt even when the water at the upper part of the tube start boiling। Wax will not melt। देखिए जो मोम होता है वो मेल्ट नहीं होता है, इवन वेन द वाटर, जब उसमें पानी हो, एट द अपर पार्ट, उसके अपर पार्ट पे ट्यूब स्टार्ट बॉइलिंग, और वो ट्यूब स्टार्ट हो जाती है बॉईल करना, उसको स्टार्ट कर देते हैं हम। टेक अ टेस्ट ट्यूब ऑफ गुड क्वालिटी। अब उसके बाद क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है अच्छी क्वालिटी की। टिल्ट इट एज सो इन फिगर बी। जैसे आपको फिगर बी में दिखाया गया है। एंड हीट इट्स बॉटम पार्ट, और उसके बॉटम पार्ट को उसे हीट करना है। इंसर्ट यूर इंडेक्स फिगर। आपको उसके अंदर, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी इंडेक्स फिगर एंटर करना है। इन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। यू विल ओनली फील अ लिटिल हीट। तो आपको क्या होगी, केवल एक छोटी सी गर्मी, छोटी सी ऊष्मा का एहसास होगा। These two activities prove that air and water are bad conductors of heat। तो इस प्रकार आप प्रूव कर लेंगे कि जो एयर और वाटर होती है हीट की बेड कंडक्टर्स होती है। तो अब हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एप्लीकेशन, सो देखिए कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन है रेडिएशन की चीजें।
cooling device like refrigerators have double walls with insulating material. जो कूलिंग डिवाइस होते हैं जो जैसे हमें ठंडा करते हैं, जो जैसे रेफ्रिजरेटर्स, उनकी कैसी होती है, जो उनकी जो उनकी जो बॉडी होती है डबल वॉल की बनी होती है विथ इंसल्टिंग। तो देखिए, इंसुलेटिंग मटेरियल्स फील्ड इट इन टू कीप इट कूल इनसाइड। तो जो इंसुलेटिंग होता है, जो कुचालक मटेरियल भरा रहता है, जिससे क्या करता है वो कीप इट कूल इनसाइड, उसके अंदर को ठंडा रखता है। वेट कंडक्टर्स लाइक जूट, सॉडस्ट, थर्माकोल आर यूज टू कवर आइस टू प्रिवेंट फ्रॉम मेल्टिंग। अब वेट कंडक्टर्स का यूज कहाँ होता है, जैसे थर्मोकोल आर यूज टू, ये सब थर्माकोल वगैरह ये सब क्या है, वेट कंडक्टर से ये किसी भी चीज को मेल्टिंग होने से बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वी कोट द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल्स विथ कॉपर एज कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं, जो कुकर वगैरह होते हैं, उनके जो बॉटम होते हैं वो कैसे कवर रहते हैं, कॉपर से कवर रहते हैं, क्योंकि कॉपर एक हीट का गुड कंडक्टर है। Woolen clothes are used in winter because spaces between wool fiber trap air which in a bad conductor of heat। हम ठंड के दिनों में वूलन क्लोथ्स का यूज करते हैं, क्योंकि जो इनके बीच में स्पेसेस होती है वूल फाइबर्स के बीच में ट्रैप हो जाती है, एयर बिल्कुल जकड़ जाती है, जाली बना लेती है, जो बैड कंडक्टर होता है हीट का। सो इट कीप अस वार्म, जो हमें क्या करते हैं, गर्म बनाए रखते हैं। आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।